मैं सोचती हूँ कि कभी क्या कोई ऐसा परफ्यूम, ऐसी खुशबू की इजाद हुई है कि जिसको अगर कोई बंदा, आपके घर में कोई बंदा ऐसा जो बहुत गुस्सा करता हो या जिनको बहुत शौक हो हर एक को डांटने का, तो आप घर में वो खुशबू लगा ले तो वो खुशबू के शहर में रहें। हाँ, कैमोमाइल। कैमोमाइल है, कैमोमाइल है, लेवेंडर है, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है। ये सब चीजें गुस्सा खत्म उनको रेड कलर नहीं पहना है, ब्लैक नहीं पहना है, रेड और ब्लैक। सुन ले भाई जिनके घर में, क्योंकि अक्सर खवातीन जो है, मैं वो मैसेज और उनको बही का फल खिलाएं। बही का, क्योंकि आजकल मैं कहती हूँ पहले तो वो खवातीन मियाँ की ज़्यादा शिकायत कर रही होती थी, अब वो बच्चों की शिकायत कर रही थी कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हैं। काजू खिलाएं, पिटाई लगाए। हाँ, ये देखिए, ये मैं मुझ जैसी समेरी सी माँ जो ये बात सोच सकती है कि मैं तो चलो एक पंजाबी माँ हूँ तो मैं तो कैसे बोले तो। और अगर एंजाइटी की वजह से है तो काहू के बीज का कहवा बना के। हाँ, अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी और का बच्चा हो, यानी कि उनकी मियाँ अगर वो उनकी भी लगा दे सोते हुए और सो जाए। बोले नींद में हुआ था, हमारे घर में जिन है। और मुझ में आ जाते जिन। नहीं, हम में तो क्या पता, हम सो रहे थे। आजकल वो ड्रामा भी बड़ा मजे का चल रहा है, जिनकी शादी उनकी शादी। हाँ, अच्छा जी, उम्मे, अब मैं ब्रेक आने वाली, मुझे आवाज बड़ी कम आ रही। अच्छा जी, बस तैयार हो गई। हाँ, बस उम्मे, और कैंडल भी तैयार हो गई है। कैंडल भी तैयार हो गई, कैंडल भी तैयार हो गई जनाब। हमने, क्या बात है ये, अब जो शो के एंड में ना, क्योंकि ज्यादा अच्छे तरीके से जम भी जाएगी तो बात कर सकेंगे। विटामिन सी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती थी कि विटामिन सी जो है ना, हीट सेंसिटिव होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है, जैसे पुदीने में, फिर हरी मिर्चों में होता है, बहुत सी ग्रीन वेजिटेबल्स, अमरूद में है। तो कोशिश करें कि रॉ जो फ्रूट्स हैं, उस मतलब कच्ची सब्जी और कच्चा फल, यानी पका के खाने का के बाद वो बर्न हो जाएगा आपका ना, उसके वो नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारी तो आदत है, हम तो अगर मिक्स सब्जियां भी पकाएं, अगर जैसे आलू मटर गाजरें, आई लव आलू मटर गाजरें, लेकिन नहीं, वो तो कुछ तो पकती हैं, देखिए, लेकिन हम उसको इतना बहुत ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं। लेकिन ये है कि देखिए, जो वैसे हम गाइडलाइंस जो हमें ये कहती हैं कि आपने जो पूरे दिन में अगर आपने 2 या 2.5 कप सब्जी खानी चाहिए एक हेल्दी रहने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम, या कच्ची सब्जी, उसमें आधी पक्की और आधी कच्ची हो। जैसे अगर आप 1 कप कच्ची सब्जी ले लेते हैं और आप 1 कप जो है पकी हुई सब्जी, यानी 2 टाइम मील्स में ऐड कर लेते हैं, तो इसके हवाले से ये कि आपको एक तो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं, जो सीजनल फ्रूट है, जो सीजनल वेजिटेबल है, और आपके 2 या 3 फ्रूट्स एक दिन में। अगर आप ये मेक श्योर करें कि आपकी डाइट में ये तीनों इसकी ये क्वांटिटीज मौजूद हों, तो आपकी स्किन भी बेटर हो जाएगी, और आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब आप कहाँ से गिनना शुरू करें, मतलब डायबिटीज से लेके और आपके स्टमक इश्यूज हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, हमारी डाइट में ना फाइबर की बहुत कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, बहुत सारी चीजें हम तभी मैं देखती हूँ लोगों को बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है। बिल्कुल, तो ये और लोग अब ये बहुत आराम से कहते हैं हमें तो कॉन्स्टिपेशन का मसला ना बहुत क्रॉनिक है, मतलब खानदान में इसबगोल ले रहे होते हैं अननेसेसरीली। भाई आप पहले डाइट तो ठीक करें ना अपनी, उसके बाद हैविंग अ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ये लोग बड़े आराम से बता रहे थे जी। देखिए, जो लोग जिनका फाइबर इनटेक अप्रोप्रिएट नहीं होता, फिर वो पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके, और जो क्रॉनिकली जो रिफाइंड फूड्स खा रहे होते हैं, यानी आपकी जैसे आप आटा भी रिफाइंड खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, हर चीज रिफाइंड है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं है लोगों के। आप पूछेंगे जरा किसी से कि दिन में आप कितने कच्ची सब्जी खाते हैं डेली बेसिस पे, तो आप नहीं खा रहे होते। अच्छा, एक चीज और है, विटामिन सी जो है ना, वो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है उसको। हम आजकल ये देख रहे होते हैं जी, कोलेजन खाना शुरू कर दें, ये शुरू कर दें। देखिए, ये बिल्कुल, ये सारा का सारा जो है ना, एक मार्केटिंग की वो होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। कोलेजन कहाँ से आता है, आप मुझे बताएं। प्रोटीन्स है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। आई हर्ड कोलेजन, मैंने सुना है ये जो पाया है, यखनी है, उसमें बहुत कोलेजन है, बॉन्ड ब्रेथ उसमें बहुत अच्छा है। आप डाइट के थ्रू अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में, कौन सी सब्जी में कोलेजन, क्योंकि ये कैप्सूल लेने जाए बड़ी महंगे हैं डॉक्टर। देखिए, तो ये तो प्रोटीन तो आपका प्रोटीन सोर्सेज से आएगा ना, तो आप प्रोटीन अप्रोप्रिएट रखें, जिसमें एनिमल प्रोटीन भी खाएं। इसमें एनिमल में आपके सारे आ जाते हैं, लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीट है। फिर रेड मीट को भी बिल्कुल ओमिट ना करें, जैसे ऐसा नहीं होता है, लोग ये समझते हैं कि रेड मीट खाना कोई बहुत, अक्सर जो बीमार हो जाते हैं, डायबिटिक्स हैं, कि जी हम तो रेड मीट नहीं खाते हैं, हफ्ते में एक दफा जरूर इंक्लूड करें अपने नाश्ते में, जरूर खाएं। इसी तरह महीने में एक दफा आप पाई खा सकते हैं। अब हर दूसरे दिन अगर आप पाई खाएंगे तो डेफिनेटली इट इज नॉट, पाई चम्मच से खा लें, नान से ना खाएं। हाँ, नान से ना खाएं, डेली खा सकते, फैट तो होता ही है ना ज्यादा। हाँ, खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोलेजन तो है ना, कोलेस्ट्रॉल से तो भरपूर है वो। देन इसका मतलब है वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर, मैं आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गया तो आप, मैं आपको बताती हूँ, पाए बनाने का भी तरीका है। आपने पाए बनाना है 12 घंटे के लिए, उसमें डालना है नमक, हल्दी,
गरम मसाले, खड़े मसाले आपने डाले, लौंग वगैरह आपने पकाए और आपने 1 कप पीना है। और जब उसको आप रख दो तो उसके ऊपर एक काई सी जम जाती है ना, लेयर आ जाती है फैट की, आपने वो हटा देनी, वो हटा देनी है। और आप बच्चों को भी उसी स्टॉक जो आपने बनाया ना इसमें खाना बना के दें, बच्चे हेल्दी रहेंगे और बीमार नहीं होंगे। और कोलेजन की बात डॉक्टर साहिबा करें तो उसमें ये होता है कि देखिए बिल्कुल सही है, विटामिन सी जब आप लेंगे तो आपका कोलेजन प्रोड्यूस और आयरन को भी एब्जॉर्प्शन में आपको विटामिन सी हेल्प करता है। अच्छा, विटामिन सी को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स, ऐसे बस बदमस्त चीजें जो होती किसी के काबू में नहीं आ रही होती, आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रही होती, उन सारे टॉक्सिक को, वो जहरीले मादों को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करता है विटामिन सी। अच्छा, अब विटामिन सी लगाने के लिए भी धूप, कुछ अभी स्टडीज कह रही कि धूप में भी लगा सकते हैं, लेकिन नेचुरोपैथ कहते हैं कि विटामिन सी को कभी भी सूरज के साथ आपने नहीं लगाना। कि सुबह सुबह विटामिन सी जो सीरम्स हम लगाते हैं वो ना लगाएं। हाँ, अगर आपने विटामिन सी सीरम लगाया, उसके ऊपर आपने कोई बेस लगा लिया है तो इट्स ओके। अदरवाइज आप स्किन रिजीम ही आपने रात को करनी है। मुझे बताएं, विटामिन सी, चलो लोग कहते हैं रात में भी लगा लें, सुबह भी लगा लें, विटामिन सी सीरम आपने मुंह पे लगा लिया, आप सुबह उठे और आपकी अगर प्रैक्टिस में आपने नाइसिनामाइड लगा लिया, हाइलुरोनिक लगा लिया, आपने विटामिन सी सीरम लगा लिया और उसके ऊपर देन आपने एक अच्छा सनस्क्रीन लगा लिया, सन ब्लॉक लगा लिया, तो ठीक है, सनस्क्रीन लगा ले। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि भाई इसको ब्रीथ करने की भी तो इजाजत देना। ओके, ठीक है। देखिए सुबह की हवा, सुबह का जो ऑक्सीजन है वो इतना अच्छा होता है। पोल्यूटेड शहर में हम रहते हैं, सुबह थोड़ा सा तो अपनी स्किन को ब्रीथ करने की इजाजत दें। स्किन इतनी अच्छी आपकी हो जाएगी जब आप स्किन को, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कुदरत की तरफ से रात को स्किन पे बहुत अच्छी होती है। इसीलिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि जो भी काम करना हो आपने रात को करना है। मी टाइम स्किन के लिए आपने रात को रखना है। इसीलिए जो चीज आप रात को लगाते हैं, नाइट क्रीम्स होती हैं, है ना, डे में तो सिर्फ सनस्क्रीन होता है और बाकी नाइट क्रीम्स होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वो पेनिट्रेशन अच्छा होता है। जब भी क्रीम लगाएं, आपको एक बात बताऊं, या आप कोई भी सिट्रस कोई भी करें, उन्होंने वैसे ही बता दिया। तो आपने क्या करना है, पहले पानी का स्प्रे करना है अपने स्किन पे। जी जी। आप पानी के साथ अगर कोई भी चीज लगाएंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। जैसे आपने सर के वाले से बात भी की थी कि तेल लगाने से पहले सरसों से गीले बालों को करके तेल लगाएं। अच्छा ही होता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं आपकी बात सुनूंगी ब्रेक के बाद। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपकी बातें मजे की हैं। सबकी बातें मजे की, लेकिन समिया ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, ब्रेक के बाद शेफ सामिया जब वो किचन में चली गई और शेफ सामिया को एक बड़े मजे की बात जो याद आ रही थी, हाँ, वो क्या थी बताएं? उस वक्त तो भूल गई मैं। हाँ। अब वाकई में भूल गई मैं, क्या याद है, भूल गई, कोई बात नहीं। खैर, हम लोग जो बना रहे हैं इस वक्त जैम। हाँ। क्योंकि सर्दियां हो और मामलेट, जो होममेड मामलेट होता है वो कितने मजे का लगता है और लोग इसको बना के फ्रिज में रखते हैं और फिर ऑफ सीजन में भी बड़ा इंजॉय करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले आपने 1 कप चीनी लेनी है, ठीक है। ये ब्राउन शुगर भी हो सकती है? ब्राउन शुगर भी हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा, जब आप चीनी इसमें ऐड करें तो आपने क्या करना है, इसमें ऑरेंज के जो स्लाइसेस हैं ये आप इस वक्त इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये खूब पकेगा, ठीक है। अच्छा, बीज निकाल के? बीज निकाल दिए मैंने इसमें, ठीक है, ठीक है। अगर बीज 1 2 3 आ भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, यही होममेड की बात मजे की। अच्छा, रेसिपी बिल्कुल सेम है। आप चाहें इस पे बाद में स्ट्रॉबेरीज हैं, बेरीज हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऑरेंज मामलेट जो है ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच शहद भी लेंगे, इसको हल्का सा ग्रीस करने के लिए, ताकि एक जो शाइन आता है ना जैम के अंदर, वो इसी वजह से आता है। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आप लेंगे पानी, बहुत थोड़ा सा, ताकि जो चीनी का जो एजेंट है उसको जो है ना मेल्ट होने में आसानी हो। सही, ठीक है। ये आपने इस तरह इसको रख दिया और आप इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल कि शीरा जो है वो तारों वाला शीरा हो जाए, आपने हल्की आंच पे इसको रखा है। समिया को किचन में अलग से देखने की आदत थी, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से मुझे कह रहा उठो 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 समिया के पास में, कहती नहीं मुझे नहीं जाना समिया के पास, क्योंकि हमने इसी किचन काउंटर बहुत शौकी है, कितने कम वक्त में इतनी चीजें बनाई हैं।
अच्छा इसी शो पे, हाँ, ट्रांसमिशन ये आपने इसको ढक दिया। अब आप इसको तकरीबन 20-25 मिनट पकने दें। कैरमल इसका निकलेगा चीनी का आराम से। ये इतना आसान मामलेट है और इतने मज़े का रोटी पे लगता है कि जब आप सुबह नाश्ते के ऊपर बैठे हैं और आपका होममेड ऑमलेट जो मामलेट है कि ऑरेंज का हल्का सा पल्प भी निकल रहा है, ये बिल्कुल भी आप ये कह लें कि बाजार छिलके भी तो डाल लेते हैं इसमें। हम इसमें छिलके, लेकिन हमने पूरा ऑरेंज इसमें ऐड किया है ना। हाँ। तो अगर हम अगर ऑप्शन कि आप इसमें जैसे कि छिलके हैं ये रखे हुए हैं, आप इसमें चाहें तो बारीक बारीक कर लें, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो अगर मामलेट के अंदर थोड़ा सा कड़वा आने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए अगर आप ना चाहें तो बेहतर यही होगा कि आप ऑरेंज के ही स्लाइसेस रखें। ऑरेंज का अपना एक मीठा मीठा पल्प निकलेगा, चीनी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आप इसको करें, ये हल्का सा लिक्विड होगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को नहीं वो बाजार वाला चाहिए, तो जब ये बिल्कुल चीनी मेल्ट हो जाए तो हल्का सा जो है आप जेलेटिन पाउडर डाल दें ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए। अदरवाइज मुझे तो मैं नहीं डालती अपने घर में, मैं ऐसे ही रखती हूँ। कैरेमल टाइप होता है। अक्सर दाल चावल के साथ भी एक ऑरेंज का स्लाइस रख दो तो वो मीठे मीठे चावल लगने लगते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को। कॉम्बिनेशन में पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, जैसे कि मुरब्बा खाते हैं, मीठा मुरब्बा, तो आप इस तरह बिल्कुल करें। अच्छा, एक और मजे की बात कि अगर आप यही सेम आप इंग्रेडिएंट ने कैरेमल ना होने दें चीनी, आप इसमें चावल ऐड कर दें तो मीठे खुशबू वाले राइस भी बनते हैं। तो ये वो रेसिपीज हैं जो कि ऑटम और विंटर्स के लिए हैं। भाई अक्सर मतंजन जो बनता है, जर्दा बनता है, उसमें हमने देखा है कि ये इसके ऑरेंज के स्लाइसेस होते हैं, स्लाइसेस डलते हैं तो उसका सूजी टेस्ट आ जाता है। आप इसमें सूजी डालें। पाइनएप्पल सूजी का हलवा तो बहुत लोगों ने खाया है जो बिल्कुल मीठा होता है। आप पाइनएप्पल को हटा के ऑरेंज ऐड कर लें। मतलब ये वो वाले सौगात हैं जो कि आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के सेहत के लिए बना सकते हैं। बहुत सारे नट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक आपका कहते हैं ना इंग्रेडिएंट है जो कि आप ये बोलें कि ये बेसिक है। यानी कि आपने 1 कप आपने चीनी लेनी है, 2 कीनू आपने काट के डालें, हल्का सा शहद डाला, आप इसको रख दें और ये पकता रहेगा। चीनी मेल्ट होती जाएगी, कैरेमल होता जाएगा, कीनू जो है वो अपना पानी छोड़ता रहेगा, पल्प और अपना शीरा, अपनी मिठास, और ये इतना अच्छा जैम बनता है। वो शीरा जैसे सूखता जाएगा, हवा लगती जाएगी, वो एक थिक होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे उबाल आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक बना रहे हैं ड्रिंक, क्योंकि जब सर्दियाँ होती तो सूप सर्व किए जाते हैं, कुछ खास कश्मीरी चाय सर्व की जा रही होती है, पाए निहारी की पार्टी होती है, तो लोगों को होता है कि कोई एक मोहितो या कोई मॉकटेल टाइप कोई चीज़ हो जाए। तो भाई सबसे अच्छा है कि आपने लिए हैं ऑरेंज, इसके बीज निकालने आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसकी जो ऊपर का फाइबर है वो नहीं निकालूं, क्योंकि ये आपके मैदे के लिए, आपके हाजमे के लिए बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये आप बना रहे हैं अपने मेहमानों के लिए जो कि आपके घर आए हैं और आप उनको अब अच्छा सा स्लैश, आप कहते हैं सर्दियों में भी पीते हैं, बड़े मजे का लगता है। और आपने इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड करनी है। अच्छा, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का बड़ा मजा बहुत, मुझे मैं तो कहती हूँ खा लिया करें भाई। अच्छा, अब यहाँ पे है काली मिर्च। आपको सस्ती मज़ेदार ये बाज़ार के अंदर 1200 रुपये समथिंग मिलती है। आप ज़रा क्रिएटिव हैं तो इसके अंदर आप जो है वो घर में बनाएं। इसके अंदर आप आइस बोल डालें जो आपको एक धुआं देगा हाइड्रोजन वाला। मैंने आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस ड्रिंक के साथ अपने घर की बर्थडे पार्टीज़ के लिए या न्यू ईयर पार्टी के लिए या आपके घर में जो भी दावत होती है। ठीक है, या आपने ब्लैक पेपर ऐड किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्लैक पेपर कितना ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे हनी। ठीक है, मैं इसके अंदर शुगर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसके अंदर हनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपने हनी ऐड किया और थोड़ा सा ये लेमन जूस, ताकि इसका जो खट्टा वाला फ्लेवर है ना थोड़ा मज़े का आ जाए। बस आपने इसको एक ऐड किया। अच्छा, अब अगर आप इसके अंदर मिंट ऐड कर देंगे तो ये ऑरेंज मिंट हुई तो बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसमें ऐड नहीं करेंगे तो सिंपल ये आपने ऐड करना है। आप इसके अंदर कोई भी फ्रीजी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं, जो भी वाइट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक होती है। अदरवाइज आप जो है वो सिंपल इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ये पानी, ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है। ठीक है, और ये मीठा, काली मिर्च आप अपने घर के अपने फ्लेवर्स के हिसाब से रखें। ये ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। इसमें आपने ठंडा ठंडा या आप नॉर्मल, क्योंकि जूसेस मोहितो तो थोड़े ठंडे ही अच्छे लगते हैं, तो आप इसको आराम से इसमें
इसकी ना हमें जल्दी से वो भी रिकैप भी दे दीजिए। मैं रिकैप देती हूँ, बहुत आसान है। ये ऑरेंज मोहितो है, ये बहुत आजकल मार्केट में बड़ा इन है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको अपने घर पे। सिंपल इसमें ऑरेंजेस लिए हैं, मैंने अदरक डाली है बहुत थोड़ी सी, काली मिर्च और शहद। अगर आप इसको थोड़ा और फ्लेवर डालना चाहते हैं तो कोई भी सोडा वाटर ऐड कर सकते हैं, फ्रीजी ड्रिंक, और आप उसको ब्लेंड करें अच्छे तरीके से और आप इसको सर्व कर दें। अच्छा, बेस्ट है कि अगर थोड़ा सा और आपने इसको वैरायटी और कलर सनसेट वाला लुक देना है तो आप कोई भी रेड सिरप आप इसके बॉटम में ऐड कर सकते हैं, तो ये 2 टोन कलर बन जाएगा। और फ्रीजी ड्रिंक होगा, उसके बबल्स जो हैं वो रेड वाले ऊपर आते रहेंगे, तो ये बहुत खूबसूरत ड्रिंक बनता है। ऐसे में देखा हमारी इंटरनेशनल ब्रांड, मतलब हमारे पाकिस्तान की लोकल नहीं, बट ये जो PF चैंग और चीज़ केक फैक्ट्री वगैरह है वो बहुत इस तरह की ड्रिंक्स लेकर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक सवाल आप लोगों से भी पूछना है, मुझे बताएं सर्दियों में एक चीज़, सिर्फ ये नहीं, हम अगर बीमारियों की बात करें, डिप्रेशन बहुत, ऑफ कोर्स सूरज की जो रोशनी है वो हमें कम मिलती है और रात जल्दी हो जाती है, तो और लंबी और लंबी रात होती है, तो उस डिप्रेशन से छुटकारे के लिए वो जो एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि अगर कोई पुरानी, ये नहीं कि तकलीफें, हड्डियों की तकलीफें वापस आ जाती, पुराने गम भी कभी कभी लगता है वापस आ बिल्कुल जाते आते हैं। कोई ऐसा फल, कोई ऐसा फ्रूट, कोई ऐसी खुराक जो कि हमें इससे बाहर निकाल सके? बही का, इसके बारे में फरमान भी, ये हदीस मुबारक है, उसका मैं मफ़हूम बयान कर देती हूँ कि बही दिलों के गमों को दूर करता है। जैसे तलबीना के बारे में भी कहा जाता है कि जौ के इस दलिए में अगर आप खजूर डाल दें, मैश कर दें, तो वो भी तस्कीन देता है। और काहू के बीज का कहवा बना के पिए, काहू के बीज का कहवा बना के पिए, वो भी आपके असाबी कमजोरी के साथ जो डिप्रेशन होता है ना, सर्दियों का जो डिप्रेशन है उसको दूर करने में और नींद लाने में आपकी मदद करता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे वो लोग जो कि यूके में इस वक्त हम देख रहे हैं, कनाडा में हमें देख रहे हैं, तो ये वो जरूर करें। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि नॉर्मली ये होता है कि सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ज़्यादा, जैसे आपने कहा पाई शाय और ये चीज़ें ज़्यादा शुरू कर देते हैं। एक तो ये कि जो नेचुरल वो है फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, जैसे नट्स और सीड्स की फॉर्म में सर्दियों में खाए जाते हैं। जी बिल्कुल। और वो खाए इसलिए जाते हैं कि आपको वार्म रखने के लिए, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो, और फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं जैसे फिश फ्राइड और ये पाई और ये चीज़ें, तो इनको थोड़ा कम करें। और ये जो नेचुरल जिनकी आज हमने बात की है, बेसिकली फ्रूट, इतनी हमें अमेजिंग हमने ड्रिंक्स बनाई हैं, और ये जो नेचुरल फ्रूट से आपकी सीरम्स बनाए हैं, तो इन सिट्रस फ्रूट्स का जो सीजनल फ्रूट है उनको इनटेक ज़रा बढ़ाएं, क्योंकि देखिए इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि आपकी बॉडी का जो हम बैलेंस जब आउट कर देते हैं ना, कि कोई चीज़ हम बहुत एक्सेसिव खा रहे हैं और कुछ चीज़ों को हमने बिल्कुल माइनस कर दिया है, तो वो बहुत मैटर करती है। तो कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स को डेली बेसिस पे जो भी फ्रूट आपके सीजनल अवेलेबल है उसको अपनी डाइट का पार्ट बनाएं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपको, मतलब स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी कॉम्बैट करने में। अच्छा, डिफरेंट सूप्स हैं, सब्जियों के सूप्स बन सकते हैं, आप ऐसे ड्रिंक्स दिन में पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हेल्दी, कुछ हलवा जात भी आपका मूड बढ़ा, हलवा जात भी देखें, हलवा जात भी देखा तो बड़ा ट्रेडिशनल, लेकिन कुछ कलर आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं, जिसे हम ब्लैक कलर, आपने ब्लैक, रेड, क्योंकि सर्दियों के कलर डार्क होते हैं, डार्क कलर्स जो होते हैं ना वो भी, हाँ, वो भी वार्म लुक देते हैं। हाँ, लेकिन अब आप ऑरेंज कलर रखेंगे तो ये आपको हैप्पीनेस देगा। ऑरेंज, मस्टर्ड, लोग जो है वो बड़ा, और जो सर्दियां शुरू होती हैं तो कराएं बनी भाई बजट प्रूफ। ये थोड़ा ऑरेंज है, ऑरेंज है और थोड़ा सा ऐड करवा ले, हैप्पीनेस का कलर है ऑरेंज। हाँ जी, नेक्स्ट चीज क्या बन रही है? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक हो गया और ये पकता जाएगा, और जैसे जैसे इसका पानी रिड्यूस होता जाएगा ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे थे इतनी सारी अपनी स्किन के लिए कि हम कितना अच्छे लगें, गोरे लगें, प्यारे लगें, या जो भी कलर है वो बड़ा शाइनी एंड ग्लोइंग हो, तो बड़ा इंस्टेंट सा मैं बता देती हूँ कि हम स्क्रब चाहते हैं कि हमारी स्क्रबिंग हो, ख़ासतौर पे एड़ियाँ फटती हैं, पैरों के अंदर एक सफ़ेद हम खुजली करते हैं, हमें ड्राइनेस की वजह से खुजली होती है, फिर उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद निशान जिसम के वाइटिंग पड़ते हैं, डेड स्किन जो निकलती है, तो इतना आसान सा इसका हल है कि आप चीनी ले लें और इसके अंदर यही ऑरेंज के जो टुकड़े हैं इसको बारीक बारीक काट के थोड़ा सा ऑरेंज का जूस मिला के ये एक आपका ऑरेंज स्क्रब बन जाएगा। और आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर लें, और फिर आप इसको अच्छे से अपने हाथों पे, पैरों पे मसाज करें, तो आपकी एक तो डेड स्किन निकलेगी, दूसरा कि आपकी स्किन एक हेल्दी होगी। वही विटामिन सी जब आप स्क्रब करते हैं तो अच्छी तरह मलाई होती है, घिसाई होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हेल्दी जो है वो, जिस तरह से
इशारे करके बताना, मुझे लगता है घर में जरूर किया। अम्मी और किसका किया? खुद ही अपना करते हैं, बच्चों का करते हैं, अम्मी हमें का पता करते नहीं हैं। कि ये ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी है शम्या, हमें तो कुछ नहीं बताना। तो मतलब इतना अच्छा वो एक हेल्दी होता है। फिर से ऑयलिंग आप करें अपने पैरों पे। मुझे तो याद है, बल्कि बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि जब उस वक्त, अभी तो बहुत सारे ऐसे ऑयल, बेबी ऑयल, बॉडी ऑयल आते हैं। मेरी अम्मी तो बहुत सादी सी थी, सादी सी बल्कि वो हैं, वो मग्गे के अंदर जो पानी का मग्गा गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करती थी। वो तेल वाला पानी बन जाता था, वो आखिरी मग्गा हम पे डाल दिया जाता था। वो पूरा जिस्म, उसके बाद वो बाहर निकल के जल्दी जल्दी से। मुराद यहाँ पे जमा का सीगा इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो ये सिंगुलर फॉर्म इन्होंने कहा है, तो इन्हीं पे ये हम अपने आप को इज्जत दे रही हैं, हम तो इन पे डाला जाता। क्योंकि उससे ये होता था कि जब मैं क्योंकि बहुत ऑयल लगाते हैं, वो सही बात है कि आपकी स्किन पिगमेंट करती है, बच्चे मतलब उनका रंग डार्क भी होता है। वो पानी उस तरीके से चीज़ों को आपको ख़राब नहीं करता था, और अम्मी हल्का सा भी करती थी तो पूरी बॉडी आपकी नेचुरल जो है वो मॉइस्चर हो जाता था। हाँ। तो फिर आपको बच्चे जो हैं छोटे, जब वो स्वेटर्स पहनते हैं या फिलीस पहनते हैं तो उन्हें खुजली होती है, उनको इचिंग होती है, तो वो नहीं होती थी। वो अक्सर आप भी ना जब कोई सिल्क पहन लें आप उसमें सीजन में, तो वो सिल्क आपके कपड़ों से, टांगों से ऐसे चिपक रहा होता है। बिल्कुल, तो वो नहीं होता था। बच्चियां हैं, लेगिंग्स पहनती हैं, छोटी बच्चियां, तो उनको इचिंग होती है, खुजली होती है, फिर छोटे 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 दाने होते आपने हैं। वैसे बड़ी सी टिप दी, सर पे ना डालें, बाकी सर पे नहीं, कंधों से आप, शोल्डर से आप डालते थे, और वो नेचुरली टोटके होते थे। अब तो इतनी सारी हम खुद अपने बच्चों के लिए ऑयल यूज करते हैं या लोशन यूज करते हैं, लेकिन वो एक नेचुरल होता था। उसमें अगर आप चाहें थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस डाल दें, करती होंगी माएँ, लेकिन ये कितना इजी और हेल्दी टिप है कि आप पानी के साथ करें तो बहुत ऑयली भी नहीं हुआ और आपकी बॉडी भी पूरी मॉइस्चराइज हो। नहीं, आपने बड़ी चीज बताई, ये मैं भी करूंगी। हाँ, ये करते हैं, कुछ बादाम का तेल डालते हैं, बादाम का तेल, जो भी सरसों का तेल, सरसों का तेल इसलिए डालती हैं वो जमता नहीं होगा, और मतलब अच्छे से वो पूरा बॉडी। सरसों का इस्तेमाल किया करते सरसों का तेल हर घर में। तो ये छोटी छोटी हैक्स थी जो कि अगर हम अपनी जिंदगी में अभी भी पुराने जमाने का करके लेगेसी सोच के अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद बहुत सारे जो अब नई बीमारियां जो आ रही हैं शायद हम उससे महफूज हो जाए। भाई जैसे आपने सरसों के तेल की बात की, मैंने समा के ही प्लेटफॉर्म से मैंने एक शो किया था जिसमें पिंडी में पहली खातून जो ट्रक ड्राइवर थी, तो मैं इनके पास गई। अब वो जो ट्रक ड्राइवर है उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ड्राइव्स होती हैं, तो मैंने पूछा कि इतनी धूप होती है आप देते हैं, तो आपने स्किन का ख्याल कैसे करती, इतनी अच्छी आपकी स्किन है? सरसों का तेल कहती मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ सरसों का तेल, उनकी स्किन बड़ी चमकती दमकती थी। चले जी, थैंक यू सो मच, सब चीजें तैयार हो गई हैं। ये देखें, इसका शीरा जो है वो 1 तार का हो रहा है। हाँ, ये देखें, इसको हम और पकाएंगे, इसको और पकाएंगे, थोड़ा ये थिक हो जाए।